नमस्कार, मैं हूं ललित सरोही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 13। न्यूज़ 13 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राकेश टिकैत आज ग्रेटर नोएडा पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में महापंचायत का था आयोजन। पिछले 13 दिनों से चल रहे प्राधिकरण के खिलाफ धरने की आवाज को और बुलंद करने के लिए राकेश टिकैत पहुंचे। किसानों की मांगों को लेकर राकेश टिकैत ने प्राधिकरण पर किया हल्ला बोल। ग्रेटर नोएडा से संवाददाता मोहम्मद अली की खास खबर। अधिकारी बैठे हुए हैं, आज तो उनसे फॉर्मली बातचीत कर लेंगे। एक बार पदाधिकारी चले जाएंगे, मिल लेंगे और फिर विधिवत रूप से आप एक हफ्ते में एक मीटिंग एक प्राधिकरण पे आप करवाओ। जो जो मुद्दे होंगे उसका समाधान करवाओ, लेकिन प्रेशर में लेकर नहीं। ये समझ में नहीं है कि ये प्लान में शामिल है या ये इत्तेफाक है। दो चीज है, एक तो जो प्रेशर में लेने की कोशिश करेंगे इत्तेफाक है, ये होगा रूटीन में। एक ये है कि अगर ये प्लान में शामिल है तो भाई ये तो गांव के लोग हैं, तो इस लड़ाई को तैयार है लड़ने के लिए। ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है कि आप इनको डरा कर आप इनको बंद कर दोगे। ये रिएक्ट करते हैं। सर, आप ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं, यमुना प्राधिकरण के एक्सप्रेसवे के नीचे जो बैठे हैं किसान, यहाँ समर्थन के लिए पहुंचे हैं। क्या मामला है, आप किस तरीके से यहाँ पहुंचे? देखो, 64% जमीन का मामला है पूरे गौतम बुद्ध नगर का। उसमें कुछ कोर्ट का भी फैसला आया है, वो भी एक बड़ा इशू यहाँ पे है। दूसरा है जो किसानों की जमीनें एयरपोर्ट में जा रही, अगर गांव टूट रहा है तो मजदूरों का भी नुकसान उसमें हो रहा है, जिनके पास में जमीन भी नहीं है उनका भी इशू है। कुछ जमीनें बंजर जमीन है जिनके पट्टे हैं, सरकार उनको खारिज कर रही है, वो इशू है। और जो प्लॉट मिलते हैं फिर 7% 10% जो प्लॉट मिलते हैं, वो अगर आदमी किसान उसको बेच देता है तो वो तुरंत लग जाता है, जो आदमी नहीं बेचता उसका नहीं लगता। तो ये है कि तीनों प्राधिकरण और डीएम यहाँ के कमिश्नर बैठ के इन पे किसानों से बातचीत कर इसका समाधान निकालें। सर, काफ़ी लंबे समय से प्राधिकरण पे किसान लगातार धरने पे बैठे हैं, और देखा जाए जो प्राधिकरण के अधिकारियों में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। सर, अधिकारियों का कहीं मकान है, किसान की जिसकी जमीन जा रही, ये कहते हैं किसान को प्राधिकरण ये कहता है कि आप हमारी जमीन पर बैठे। भाई, गांव पहले आए या प्राधिकरण पहले आया? पहले तो गांव आए, प्राधिकरण बाद में आते। इसका मतलब गांव की जमीन पे प्राधिकरण। प्राधिकरण ये आरोप लगाता है कि किसानों की 5 मांगे पूरी की जाती है तो 15 मांगे फिर से ला करके। तो मांग कहाँ से आ रही भाई? मतलब हमारा हक है वो, आप बात क्यों करके इसका समाधान करो। नहीं, प्राधिकरण तो भाई आता जाता रहेगा, उसके अधिकारी बदलते बदलते रहेंगे, गांव यहीं रहेंगे। ये गांव थे, गांव के बाद प्राधिकरण आया, उसने अपने कानून बनाए। कानून तो गांव को बनाने चाहिए थे कि प्राधिकरण आएगा तो हम क्या करेंगे। प्राधिकरण कानून बना रहा, जमीन छीन ली, कानून प्राधिकरण। अत्याचार गांव के साथ में हुई है। नहीं, किसानों का भी नाराजगी है। एक मिनट, मुख्य मांगे क्या है आपकी? एक तो 64% का मामला है। दूसरा, जिन गांवों को हटाओगे उनकी जमीन लोगे, नाबालिग बच्चे को बच्चा नहीं मानते, जो बालिग होगा उसको बांधेंगे। कोई यहाँ इलेक्शन है भाई, आपस में झगड़े होंगे परिवार में, वो कहाँ जाएगा? जिसकी उम्र 10 साल है वो कहाँ जाएगा? सर, स्थानीय युवा हैं, उनके लिए क्या है? रोजगार देने से। यहाँ पर HR डिपार्टमेंट में जो 2 बिरादरी यहाँ की, गुज्जर और जाट समाज के लोग, अगर अपना बायोडाटा देते हैं तो उनको कंसिडर नहीं करा जाता। कहाँ जाएंगे?